संस्कृत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में हम दोनों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। दोस्तों, क्या पीड़ित और दुखी बचपन आपको सालों तक सता सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम आपको मिलाना चाहते हैं सलीम से। सलीम का बचपन एक बहुत ही अशांत, तनावपूर्ण, वायलेंट माहौल में गुजरा। इस कारण उसके हृदय में बहुत कड़वाहट आ गई थी, दर्द से गुजर रहा था, नफरत की भावना उसके अंदर थी। ऐसा लग रहा था कि आशा की कोई किरण उसे नजर ही नहीं आ रही थी। शायद आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो इसी तरीके के दुख और पीड़ा से गुजरते हैं। लेकिन आज हमारे पास आपके लिए आशा और उम्मीद का संदेश है। वो क्या है, चलिए उसको जानने के लिए देखते हैं कि सलीम की जिंदगी में आगे क्या हुआ। सलीम को छोटी उम्र में ही जिंदगी को अपने ढंग से जीने की आजादी मिल गई थी, लेकिन दिल ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी उन्हें परेशान करती रहती थी। मेरे मन के भीतर एक आवाज बराबर मुझसे कहती रहती थी कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था। कभी कभी मैं सोचता था कि मुझे अच्छा बनना चाहिए, तो मैंने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मैं जहाँ जुआ खेलता था वहाँ भी जाना छोड़ दिया। उन 2 दिनों के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मैं एक अच्छा आदमी बन गया हूँ और अब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चला। उसके बाद फिर वही हालत हो गई। सलीम फिर अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट आए। ये आदतें उनकी तकलीफ भरे बचपन की देन थी। बचपन में सलीम ने अपने शराबी पिता को बेरहमी से अपनी माँ को पीटते देखा था। कई बार तो सलीम और उनके भाई बहनों को भी अपने पिता के हिंसक व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन उनकी माँ ने एक फैसला लिया। हमें पता नहीं था कि माँ ने क्या सोचा है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था। उन्होंने हम तीनों बच्चों को साथ लिया और थोड़ा बहुत पैसा लेकर और तन पर पहने कपड़ों के साथ हम अपने पिता को सदा के लिए छोड़ आए। सलीम खुद को अकेला महसूस करने लगे। अपने खाली वक्त में वो अपने माता पिता के बारे में सोचकर गुस्से से भर जाते थे। जल्द ही उन्होंने अपने गुस्से और अकेलेपन को गलत व्यवहार के जरिए व्यक्त करना शुरू कर दिया। मैं जब 4वीं या 5वीं क्लास में था तो मैं जुआ खेलने लगा और 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते मैं सिगरेट और शराब भी पीने लगा और फिर मैं शारीरिक संबंध भी बना बैठा। मुझे लगने लगा कि मैं जिस तरह चाहूंगा अपनी जिंदगी जीऊंगा। मन के भीतर सलीम को मालूम था कि वो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो खुद को संयमित भी नहीं रख पाते थे। अच्छे रास्ते पर चलने की कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने ये किस्सा खत्म करने की ठान ली। मैंने सोचा या तो मैं इन सब हरकतों को छोड़ दूंगा या अपना जीवन खत्म कर लूंगा। एक बार मैंने घर में नींद की 15-20 गोलियां ली और उन्हें खाकर कई घंटों तक सोता रहा। जब मैं सोकर उठा तो एहसास हुआ कि मैं तो अब तक जिंदा था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं मरने की कोशिश करूंगा भी तो भी मुझे मौत नहीं आएगी। मेरे दिमाग में एक सवाल बराबर मंडराता रहता था, मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद है? मैं बस ऐसे ही विचारों से जूझता रहता था। हालात तब बदतर हो गए जब उनकी बहन पर किसी दुष्ट आत्मा का साया पड़ गया। हम हर कीमत पर अपनी बहन को ठीक ठाक देखना चाहते थे, तो पहले तो हम उसे एक डॉक्टर के पास और फिर एक मस्जिद तथा कुछ मंदिरों और काला जादू करने वालों के पास भी ले गए। इन सबको आजमाने के बावजूद हमें आत्मा से निजात नहीं मिली। फिर मेरे छोटे मामा अपने एक परिचित पादरी को हमारे घर लेकर आए। उन्होंने यीशु के बारे में बाइबल में से कुछ पढ़ा और फिर छोटी सी प्रेयर की। प्रेयर के बाद आश्चर्यजनक ढंग से दुष्ट आत्मा मेरी बहन को छोड़कर चली गई और वो बिल्कुल सामान्य होकर पूछने लगी कि मुझे हुआ क्या था। इसके बाद उन दोनों ने चर्च जाना शुरू कर दिया। पादरी सलीम के घर आकर प्रभु यीशु से मिलने वाला प्यार और उम्मीदें उनके साथ बांटते रहे। हालांकि सलीम ने पादरी के शब्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही वो अपने जीवन में प्रभु यीशु की चंगाई की शक्ति का अनुभव करने वाले थे। एक रात मैं जुआ खेलकर बहुत देरी से घर लौटा। मैं अपने बिस्तर पर सोने ही वाला था कि अचानक कोई मेरे पास आया। वो सफेद चोगे में था और उसके चेहरे पर चमक थी।
उसने मेरे पास आकर मुझे मेरे नाम से बुलाया। मुझे पता भी नहीं, लेकिन उसके बुलाने के बाद मैं उससे बात करने लगा। अचानक मुझ जैसा ही लगने वाला कोई शख्स मेरे शरीर से बाहर निकला और उस व्यक्ति के पास खड़ा हो गया। जिस व्यक्ति ने मुझे संबोधित किया था वो बोला, सलीम, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक रास्ते पर ले चला। मैं जब उस जगह पहुंचने वाला था तो उससे कुछ दूरी पर ही मुझे पसीने आने लगे। एक बड़ी सी घाटी से आग निकल रही थी। उस घाटी के किनारों से लटके हुए बहुत से लोग उस आग में जल रहे थे और कष्ट से चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ, हमारी जान इस जगह से बचाओ। ये लोग पीड़ा से चिल्ला रहे थे। मैं उस व्यक्ति की तरफ मुड़ा और बोला, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या तुम पागल हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यहां नहीं लाया हूं। दरअसल तुमने अपनी जिंदगी में जो फैसले लिए हैं, जो तुम्हारी आदतें हैं, जो तुम्हारी जीवन शैली है और जो तुम्हारी शंकाएं हैं, वही तुम्हें एक दिन यहां लेकर आएंगी। मैं तो तुम्हें बस पहले ही ये सब दिखाना चाहता था। सलीम इस अनुभव से हिल गए और अपनी जीवन शैली पर रोने लगे। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि इस जगह से मुझे कौन बचा सकता है। उसने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे अपने दिल में समा लो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को एक शक्ल दे दूंगा। फिर वो शख्स पलटा और उसने मुझसे आसमान की ओर देखने को कहा। जब मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई तो मैंने प्रभु यीशु को सलीब पर देखा। उनके शरीर से खून बह रहा था। उन्हें इस तरह देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैं समझ गया कि मेरे पास खड़ा व्यक्ति और सलीब पर मौजूद व्यक्ति एक ही है। मुझे ये भी पता चल गया कि यीशु ही मेरे पास आए थे। इसके फौरन बाद मैं पहली बार अपने पूरे होशो हवास में अपने घुटनों पर झुक गया। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे और मेरे मुंह से वो शब्द निकले जो मुझे आज भी याद हैं। प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आइए। मैं आपके लिए ही जीऊंगा और आपके लिए ही जान दूंगा। उसके बाद सलीम फिर कभी अपनी गंदी आदतों की तरफ नहीं लौटे। अब सलीम के जीवन में यीशु स्थान ले चुके हैं और वो अब सच्ची आजादी और खुशी का मतलब समझते हैं। अगर वो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं और मुझे इतनी खुशी दे सकते हैं तो मुझे ये पक्का यकीन हो चला है कि वो किसी की भी जिंदगी बदलकर उसे आनंद और खुशी से भर सकते हैं। God says that I have plans to prosper you and not to harm you. ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की योजना आपके भविष्य के लिए ये है कि वो आपको आशीष देना चाहता है, ना कि आपको हानि। चाहे आपका भूतकाल कैसा भी हुआ हो। जैसे हमने देखा सलीम की जिंदगी में उसका बचपन जो है बहुत ही भयानक स्थिति से गुजरा। इसका यह मतलब नहीं है कि उसका भविष्य भी ऐसा होगा। परमेश्वर एक अच्छा मौका देता है। परमेश्वर आपके भविष्य को आशीष देना चाहता है और वही हुआ सलीम की जिंदगी में। ही इज अ गॉड ऑफ फ्यूचर ब्लेसिंग। मैं समीर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे पास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने अपने पास में कोई गलतियां की हैं तो जरूरी नहीं कि उसका भविष्य में उसका असर पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी पुरानी सारी बातें बीत चुकी हैं और वो जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं, उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, तो एक नई शुरुआत होती है और वो पुरानी सारी बातें वहीं की वहीं खत्म हो जाती हैं। और उसी तरीके से सलीम की जिंदगी में भी हुआ और आपकी जिंदगी में भी आज वो पल आ सकता है। अगर आप यीशु को पुकारना चाहते हैं, अगर आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे कि समीर आप सबके लिए प्रार्थना करें। जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पिछली बातों को भूल जाइए, यीशु में विश्वास कीजिए और एक भविष्य उज्जवल का अपेक्षा कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, धन्यवाद तेरे वचन के लिए कि तू हमें नए सिरे से एक नई शुरुआत देता है। धन्यवाद, पुरानी बातें बीत गईं। तूने कहा है देखो सारी चीजें नई हो गई हैं और वही तूने प्रभु सलीम के जिंदगी में किया।
हम मांगते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो शायद अपनी जिंदगी में परेशान है, थक गए हैं, उनका भूतकाल अच्छा नहीं गया है। प्रभु, हम मांगते हैं कि इस समय तुझ में वो विश्वास करके अपने भविष्य में वो कदम उठाएंगे। प्रभु, एक जिंदगी जो आगे आ रही है प्रभु, वो महसूस करेंगे, एहसास करेंगे कि आशीष की जिंदगी है। परमेश्वर, हम मांगते हैं कि उस ब्लेसिंग को वो चखेंगे। तेरे नाम में वो आशीष है प्रभु। तेरा वचन कहता है, चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। हम मांगते हैं कि वो चखेंगे और तेरे आशीष को परमेश्वर भविष्य में वो अनुभव करेंगे। हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आमेन। आमेन।